हालांकि बंगाल में इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग ने कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाए हैं। आज बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। पिछले 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब बंगाल के सीईओ चुनाव की तैयारियों का एरियल सर्वे कर रहे हैं। मनोज अग्रवाल ने आज एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, कूच बिहार, मेदिनीपुर का हवाई दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों पर बैठक भी की। आमतौर पर इलेक्शन के 48 घंटे पहले ही शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन बंगाल में इस बार चुनाव आयोग के कहने पर पहले राउंड में 4 दिन पहले मतलब 20 अप्रैल से ही शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। दूसरे राउंड में 5 दिन पहले से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। कोलकाता में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन कोलकाता में वोटिंग से 10 दिन पहले ही शराब की बिक्री बैन कर दी गई है। चुनाव आयोग ने एक और असाधारण कदम उठाते हुए वोटिंग से 2 दिन पहले से ही मतदान वाले इलाकों में बाइक से चलने पर बैन लगा दिया। बाइक पर चलने की यह पाबंदी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगी। फैमिली फंक्शंस में जाने के लिए या किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बाइक इस्तेमाल करने की छूट रहेगी। चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड अपनी गाड़ियों पर कैमरे लगाकर जगह जगह घूम रहे हैं, जिनकी लाइव फीड चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम को ट्रांसमिट होती रहेगी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में जगह जगह फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो। बंगाल में इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं। वोटिंग के दौरान गड़बड़ी या हिंसा को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पहली बार केंद्र सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग को सेना के 3 हेलीकॉप्टर्स दिए हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता जी जान से जुटे हुए हैं। पहले फेज की वोटिंग खास तौर पर बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जिन 152 सीटों पर मतदान होना है, पिछले चुनाव में इन 152 सीटों में से बीजेपी ने 59 सीटें जीती थी। जिन 16 जिलों में वोटिंग होगी, पिछले इलेक्शन में इन 16 में से 4 जिले अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और दार्जिलिंग ये ऐसे जिले थे जिनमें सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती थी। तृणमूल कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुला था और बीजेपी को लगता है कि अगर इन 16 जिलों की ताकत पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ जाए तो ममता से मुकाबला आसान हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले इन इलाकों में मोदी की 13 रैलियां हुई हैं, अमित शाह ने 33 रैलियां की, योगी आदित्यनाथ की 12 रैलियां हुई, हिमंता बिस्वा शर्मा की 10 पब्लिक मीटिंग्स हुई। बीजेपी के नेताओं ने पहले फेज की वोटिंग से पहले मेहनत तो बहुत की है, माहौल भी बनाया है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी 50 से ज्यादा रैलियां की हैं। भतीजे अभिषेक बनर्जी ने 70 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। अब ये तो 4 मई को ही पता चलेगा कि किसकी मेहनत रंग लाई। बंगाल के लोग बीजेपी और तृणमूल में से किसके वादों पर यकीन कर रहे हैं।